हेलो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर है ये। तो बात करें वंडरवाल फोर्सेस की, तो वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो लिखा है द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल सरफेस एंड एटम्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जो वंडरवाल फोर्सेस है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है। ठीक है, ये बुक्स कहती हैं। बट जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी लग सकता है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी लग सकता है। पोलर का मतलब जिसके अंदर पोल्स बनते हैं, पोल्स का मतलब जैसे HCl है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो जो जहां पे इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, इस बॉन्ड में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ स्लाइटली खींच लेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके दो पोल बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, नॉन पोलर। ठीक है, तो जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी लग सकते हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल हो, दो नॉन पोलर हो उसके बीच में भी लग सकता है। ठीक है, और आयन पोलर के बीच में भी कौन सी फोर्स लग सकती है, वंडरवॉल फोर्स लग सकती है। और आयन नॉन पोलर के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, वंडरवॉल फोर्स लग सकती है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, वंडरवॉल फोर्स आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ। ठीक है, सिंपली कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है वो वंडरवॉल फोर्स होती है, जो कि बहुत ही वीक फोर्स है। ठीक है, ये गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में भी लग सकती है। उसके बाद बात करें, अगर हमने वंडरवॉल फोर्स को समझना है तो हम थोड़ा सा इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरेक्शन में मैंने दो तरह के लिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लिया है, एक वीक इंटरेक्शन लिया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर आपके आयनिक बॉन्ड जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिनकी पकड़ दो बॉन्ड के बीच में बहुत ही ज्यादा है, जैसे ये देखो HCl। ठीक है, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो बात करें अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के एनर्जी की, जैसे ये दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, दो एटम है मान लो, इसके बीच में ये बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मान लो। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एनर्जी है 200 किलोजूल पर म्यूल से ज्यादा होती है इसकी। अगर ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, इसके बीच में मान लो आयनिक बॉन्ड है, अगर कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर मैंने तोड़ना है तो मुझे 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी को सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये जो वीक इंटरेक्शन है इसके अंदर आपके अंदर बस वंडरवॉल फोर्सेस आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ये थोड़ा वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, दो आइटम के बीच में भी लगती हैं ये। तो वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है। ठीक है, ये जल्दी टूट जाती हैं। अगर मैं उसमें से वंडरवॉल फोर्स की बात करूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा कम है, वो कितनी है, 8 किलो जूल पर म्यूल। ठीक है, मतलब ये बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं, बहुत ही वीक फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस की। ठीक है, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ वंडरवॉल कितने हैं। तो पहला है मेरे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन तो दो तरह के हमारे पास, कटायन या अनायन, दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डाइपोल का मतलब पोलर, जिसके अंदर पोल्स बनेंगे। ठीक है, पोल्स कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, यहाँ पे HCl है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है और हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ को खींच लेगा। तो जो क्लोरीन है उसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये पोलर बन गया क्योंकि इसके ऊपर पोल बन गए। ठीक है, अभी क्या है, पोलर आयन मतलब कटायन या अनायन हो सकता है, डाइपोल का मतलब पोलर इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैंने आयन लिया Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव एक आयन ले लिया मैंने। ओके, मतलब क्या है, ये Cl नेगेटिव एक आयन ले लिया, डाइपोल मतलब पोलर, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया मतलब HCl। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन से स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये तो है ही है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके बीच में हल्की सी इंटरेक्शन होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर जो फोर्स लग रही होगी, कौन सी फोर्स लगती है, वंडरवॉल फोर्स लगती है,
जैसे फिर से समझो आप, ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का एक आयन है, ठीक है। अगर हमने साथ में रखा है तो क्लोरीन और HCl के बीच में भी फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? वंडरवॉल फोर्स लगेगी, ठीक है। और इंट्रैक्शन कौन सी लगेगी? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव क्या है? आयन है, और डाइपोल मतलब पोलर, HCl एक पोलर है, डाइपोल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी वंडरवॉल फोर्स। और इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो कौन सी होगी? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। वैसे तो जो वंडरवॉल फोर्स है बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स है, बट अगर हम टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स की बात करें, हमने 5 पढ़ने हैं यहाँ पे, तो 5 में से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वंडर फोर्स के अंदर। अब सेकंड बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है कि दो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल का मतलब पोलर, ये डाइपोल का मतलब भी क्या होगा? पोलर, ठीक है। जो फोर्स दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लग रही होगी, ठीक है, तो पोलर, दो पोलर के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं HCl की, तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। हमें पता है HCl क्या है? पोलर है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन से क्लोरीन क्या करेगा? स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा अपनी तरफ को, और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी क्या बनने लगेगी? फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? वंडरवॉल फोर्स लगेगी, वंडरवॉल फोर्स लगेगी। आई बात समझ में? देखो HCl के अगर मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं मान लो, ठीक है, HCl है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लगेगी। HCl के बीच में तो लगी रही है, लेकिन HCl के मॉलिक्यूल के बीच में भी लग रही है। जैसे HCl के बीच में फोर्स लगी रही है, बट HCl के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स लग रही है? वंडरवॉल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आपको समझ में आया वंडरवॉल फोर्स। अब इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या होगी? वीक फोर्स होगी। किससे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन से ये वीक फोर्स होगी, ठीक है। वैसे तो वंडरवॉल फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होती है, लेकिन उसके अंदर टाइप्स में बांट रहे हैं हम लोग। तो टाइप्स में क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होगी? एक वीक फोर्स होगी। किससे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, ठीक है। हम सीक्वेंस में जाएंगे। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स में, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन, एक आयन के बीच में लगेगा, मतलब कटायन एनायन होगा। दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब पोलर, इंड्यूस्ड का मतलब बनाया गया, मतलब इंड्यूस्ड दिया गया, उसको देकर ही बनाया गया है पोलर। था वो मॉलिक्यूल कैसा? नॉन पोलर। यहां पे जैसे आयन की बात करें, ठीक है, तो यहां पे एक आयन लेता हूं मैं, Br नेगेटिव आयन ले लिया। आई बात समझ में? अब नॉन पोलर कौन कौन से हैं? H2 ले लेते हैं नॉन पोलर, ठीक है। H2 क्या होता है? नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 है, ठीक है। अभी H2 कैसा है? नॉन पोलर है, बट यहां पे पोलर बनाया जाएगा इसको। इंड्यूस्ड मतलब बनाया जाना, ठीक है, उसको पोलर बना देंगे। इंड्यूस्ड मतलब उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डाल देंगे। जैसे यहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो नॉन पोलर था उसको हमने डाइपोल बना दिया है, इंड्यूस्ड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। था वो नॉन पोलर, जैसे H2 क्या है? नॉन पोलर, बट अभी हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? पोलर बना देंगे, मतलब इंड्यूस्ड कर देंगे डाइपोल, ठीक है। तो Br नेगेटिव है, H है, ठीक है, H2 है, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब भी क्या होगा? यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम है वो स्लाइटली इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से क्या होगा? जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तब क्या होगा? इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में एक फोर्स लगने लग जाएगी। कौन सी फोर्स लगेगी? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगी ना, थोड़ी सी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो कौन सी फोर्स यहाँ पे लग रही है? वंडरवॉल फोर्स लग रही है। अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूंगा तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की ये एग्जांपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होगा वो नॉन पोलर बट वो पोलर बन जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड मतलब हमने दिया है उसको, था वो नॉन पोलर, बना हमने इसको दिया क्या?
पोलर। ठीक है, कैसे देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब पोलर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है HCl, क्या लिया है यहाँ पे HCl। नॉन पोलर जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये कैसे नॉन पोलर है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे नॉन पोलर क्लोरीन ले लिया मैंने, ठीक, क्लोरीन Cl2। ओके, अब क्लोरीन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव नेगेटिव क्या करे रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा थोड़ा सा स्लाइटली इधर चला जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आपको ये चीज आती है कि नहीं आती। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे HCl है पोलर मॉलिक्यूल, तो इसने क्या किया HCl के H के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा, क्लोरीन के पास आ गया, तो उसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल पड़ा था, तो ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का पास है, तो क्लोरीन क्या करेगा नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेगा ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा थोड़ा सा इस क्लोरीन के पास आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इस तरफ आ गया, तो ये क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को आया है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को गया है, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन गए। अब ये दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन लगेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल नहीं था, क्लोरीन कैसा था नॉन पोलर था, बट यहाँ पे पोलर एक मॉलिक्यूल की होने की वजह से ये भी कैसा बन गया पोलर बन गया। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो वन डर वाल फोर्स लग रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरस्टेनियस फिफ्थ पॉइंट की, इंटरस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंटरस्टेनियस डायपोल मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो मॉलिक्यूल डायपोल बन जाएगा। वैसा कैसा होगा, वो नॉन पोलर होगा, ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो पोलर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इंटरस्टेनियस डायपोल था नॉन पोलर, इंड्यूस्ड डायपोल नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल था बट वो पोलर बन गया। देखते हैं कैसे। नॉन पोलर की एग्जांपल यहाँ पे मैंने H2 लिए है, यहाँ पे नॉन पोलर की एग्जांपल H2 ली है। मतलब यहाँ पे क्या है H2 मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में भी फोर्स लगेगी। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में भी फोर्स लगेगी। O के बीच में तो लग रही है, जैसे ये O2 मॉलिक्यूल है तो O के बीच में तो लग रही है, बट मैं कह रहा हूं O2 के बीच में भी लग रही है, H2 के बीच में भी लग रही है फोर्स। ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पे क्या है H2 का मॉलिक्यूल है, ये H2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी क्या होगा पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्या होगा पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके, हमें पता है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो मान लो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर टाइम पे इधर आ जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक पर्टिकुलर टाइम पे, वैसे इलेक्ट्रॉन 3D है हर तरफ घूम रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गई तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तब जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर घूम रहे हैं तो वो क्या होंगे इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, और इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या लगेगी एक फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वो क्या है इंटरस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगी इनके बीच में। और फोर्स कौन सी लग रही है वन डर वाल फोर्स लग रही है, और ये बन के आ गए पोल बन गए, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है ना। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव बन जाता है तो क्या बन जाता है पोलर बन जाता है। तो सेम हियर, ये नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसे बन गया आपके पास पोलर बन गए, मतलब इंड्यूस्ड पोलर था नहीं पोलर, ये पोलर बन गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन वन डर वाल फोर्सेस के ऊपर, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कंपेयर द वन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है क्लोरीन नेगेटिव HBr, Br नेगेटिव HH मॉलिक्यूल, ठीक है H मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ये 3 दे रखे हैं, इनको कंपेयर करना है किसमें फोर्स ज़्यादा है और किसमें फोर्स कम है। तो हम किसके बेस पे बता सकते हैं, जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंटरस्टेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। हमने ये 5 पढ़े हैं अभी इंटरेक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको सीक्वेंस में पढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा फोर्स होगी आयन डायपोल इंटरेक्शन में, उसके बाद डायपोल इंटरेक्शन में। जैसे आप नीचे आते जाओगे इस सीक्वेंस में, वैसे आपकी फोर्स कम होती चली जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में।
तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, इसके बेस पे ही सॉल्व होंगे। अगर ये आपको सीक्वेंस याद है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव HBr, ठीक है, मतलब क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है, ये आयन, ठीक है। HBr कैसा है आपके पास, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाइपोल, क्योंकि पोल बनते हैं तो डाइपोल, ठीक है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये Br नेगेटिव क्या हो गया आपके पास, आयन, ये भी क्या आपके पास आयन है, ठीक है। अब क्या ये HH मॉलिक्यूल मतलब पोलर नॉन पोलर, ये कैसा हो गया आपके पास, नॉन पोलर, ठीक है। तो आयन नॉन पोलर, आयन नॉन पोलर को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद है आपके पास O2O2 मतलब दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर के लिए पांचवा पॉइंट था इंटरस्टेनियस डाइपोल है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये कैसा हो गया, इंटरस्टेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चलो कंपेयर कर लेते हैं। अभी क्या आयन एंड डाइपोल, आयन एंड डाइपोल में फोर्स सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में देखो, आयन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड थर्ड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मतलब सबसे ज्यादा फोर्स में, उसके बाद इसमें। उसके बाद देखते हैं इंटरस्टेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे कम फोर्स इसलिए लास्ट में है, ठीक है। मतलब नॉन पोलर के बीच में सबसे कम फोर्स लगेगी, आयन एंड नॉन पोलर के बीच में, उसके बाद आयन और पोलर के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखिए हमारे पास यहाँ पे HCl, ठीक है। तो HCl कैसा हमारे पास, पोलर, ये भी HCl है, कैसा है, पोलर, पोलर का मतलब डाइपोल, ये भी क्या हमारे पास, डाइपोल, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन नेगेटिव आयन, उसके बाद CCl4 नॉन पोलर, देखो आयन और नॉन पोलर ये वाला है, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। H2 एंड HBr, H2 का मतलब है आपके पास नॉन पोलर और HBr मतलब पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। HBr का मतलब पोलर, पोलर, ठीक है, पोलर का मतलब डाइपोल, पोलर का मतलब डाइपोल, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। अब देखते हैं पोलर मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, उसके बाद आयन डाइपोल, आयन और डाइपोल ये वाली चीज, ठीक है। ये क्या CCl4 इंड्यूस्ड डाइपोल है, सॉरी इंड्यूस्ड डाइपोल, ये है आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल सेकंड नंबर ये, उसका इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल फोर्थ नंबर पे, मतलब सीक्वेंस में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फोर्स इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फोर्स सबसे ज्यादा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 4 सिलेंडर है, इसके अंदर गैस यहाँ पे F2 है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Br2 यहाँ पे आयोडीन 4 अलग मॉलिक्यूल है इनके बीच में, ठीक है। इनको भी कंपेयर करना है, तो चलो इनको कंपेयर करते हैं। ये भी कैसा है, F2 नॉन पोलर, F2 नॉन पोलर, Cl2 नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, मतलब जितनी यहाँ पे मॉलिक्यूल है सारे कैसे नॉन पोलर, 5वें नंबर पे। तो इसको अरेंज करना, कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है इसके बेस पर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वंडरवाल फोर्स एक स्टेटमेंट है, वंडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के और एटॉमिक वेट के। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके अंदर वंडरवाल फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो आपको पता है ये हेलोजन ग्रुप के हैं, ठीक है, ग्रुप 17 के हैं। तो आप डाउन द ग्रुप आओगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डाउन द ग्रुप आओगे तो आपका एटॉमिक वेट क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट जितना बढ़ता जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वंडरवाल फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा वंडरवाल इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, ठीक है। तो यही रीजन है, कई बार पूछा जाता है कि आयोडीन सॉलिड में क्यों है, ब्रोमीन लिक्विड में क्यों है, Cl2 एंड F2 गैसेस में क्यों पाया जाता है। तो वहां पे यही बताओगे क्योंकि आयोडीन में जो मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा फोर्स लग रही है।
ज्यादा फोर्स लगने की वजह से वो सॉलिड है, इसमें कम फोर्स लग रही है इसलिए वो लिक्विड है, इसमें बहुत ही कम फोर्स लग रही है इसलिए ये गैसेस की स्टेट में है।